मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ऐसा व्यक्तित्व आप। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन बिहार की राजनीति में एकदम भूचाल ला दिया है। जी हाँ, भूचाल ऐसा कि दोस्तों सत्ता पार्टी, आप यूं कह सकते हैं एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार, नीतीश सरकार की दोस्तों हवा टाइट हो गई है। हवा इस कदर टाइट हो गई है कि दोस्तों आप सोचिए, बीजेपी के अभी मौजूदा, आप यूं कह सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब की इतनी हड़बड़ाहट, हकबकाहट इतनी बढ़ गई है दोस्तों, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोला क्या जाए, क्या बोले क्या ना बोले, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। दोस्तों बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही चल रहा है। इंडिया गठबंधन ने दोस्तों आज एक ऐसा फैसला लिया कि सभी दलों ने मिलकर तेजस्वी यादव को दोस्तों अपना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्टेड कर दिया। अब आप सोच कर देखिए, एक पार्टी बीजेपी जो पूरे देश में सिर्फ एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ती है, वो है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ना बिहार चला पा रहे हैं, ना गुजरात चला पा रहे हैं, ना दोस्तों उत्तर प्रदेश चला पा रहे हैं। चलाने को हर कोई अलग अलग चला रहा है। सही से देश चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं तो भगवान ही जाने, आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। मोदी जी ने कितना अच्छा देश चला रहे हैं, कितना अच्छा 11 सालों में चलाया, इसका आंकड़ा तो आपके पास स्वयं होगा, क्योंकि आप रोजगार 2 करोड़ के हिस्से में पा गए होंगे, क्योंकि आपके खाते में 15 लाख आ गए होंगे, और महंगाई खत्म हो चुकी होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। इसी मुद्दे पर बीजेपी दोस्तों बिहार का विकास 15 सालों से कर रही है। बिहार में घुसपैठियों का इलाज दोस्तों पिछले 15 सालों से, आप 15 तो नहीं, तो पिछले कई वर्षों से दोस्तों बीजेपी सरकार नीतीश सरकार के साथ मिलकर इलाज तो कर ही रही है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बयान आता है कि आरजेडी किसी बड़े बड़े प्रत्याशी तो मिल नहीं रहे हैं, तो नचनिया बजनिया गवैया को दोस्तों टिकट दे रही है। बात बिल्कुल सम्राट चौधरी ने सही कहा कि दोस्तों आरजेडी के पास प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी के पास मात्र प्रत्याशी भरे पड़े हैं। तभी तो बीजेपी ने दोस्तों महान धुरंधर, धनुधारी, विद्याधारी, छिनरप्पन करने में नंबर 1 दोस्तों पवन पावर स्टार को टिकट दिया है। तो लहंगा उठा दे रिमोट दोस्तों, ये बीजेपी के सांसद हैं। फटाफट खोल के दिखा, ये बीजेपी के सांसद हैं जो देश का विकास, महिलाओं की तरक्की और महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं आजकल। दोस्तों ऐसे लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है। आरजेडी ने क्या दिया? छिनरप्पन करने वाले दोस्तों केसारी लाल यादव को दिया, नाचने गाने बजाने वाले केसारी लाल यादव को टिकट दिया है। बीजेपी ने तो दोस्तों तमाम अच्छे धुरंधर लोगों को टिकट दिया जो बिहार में महिलाओं की इज्जत के बारे में तो दोस्तों हमेशा सोचते आए हैं। कभी लहंगा उठाएंगे, कभी फटाफट खोल के दिखाएंगे, कभी दोस्तों अरे वो कौन सा छुआ दे लो, पता नहीं कौन सा गाना, तो हमें कम याद है भोजपुरी का, जो भी है भोजपुरी का दोस्तों नाम अगर किसी ने रोशन किया है तो आप जानते होंगे, पावर स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी। निरहुआ सुपर स्टार, सबसे बड़े से बड़े धुरंधर दोस्तों तो सब आरजेडी में भरे पड़े हैं। बीजेपी में कहां है भाई? आरजेडी में ही तो है नचनिया बजनिया, बीजेपी में तो है नहीं। बीजेपी में तो सब दोस्तों अच्छे अच्छे राजनेता हैं। खैर दोस्तों, बीजेपी के खेमे में सकपकाहट हो चुकी है जब से तेजस्वी का भाषण, तेजस्वी की घोषणा और तेजस्वी को दोस्तों मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। एक पार्टी जिसमें साफ तय है कि पूरी तरीके से क्लियर है कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। आप इस बंदे को चुनेंगे तो बिहार में हर घर में तो नहीं, लेकिन रोजगार की बहार आ जाएगी। आप बेशक इस अनपढ़ को चुनेंगे तो बिहार में दोस्तों डेवलपमेंट का हीरो, आप यूं कह सकते हैं अमेरिका जैसे, लंदन जैसा तो नहीं, फिर भी देश का नंबर 1 विकास बिहार, नंबर 1 राज्य बन सकता है, बन भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। दोस्तों अगर आप इस आदमी को चुनेंगे, बेशक 8वीं पास नहीं हुआ, फेल हो गया है, चारा घोटाले का बेटा है, लेकिन इस इंसान को चुनेंगे तो दोस्तों बिहार का हर एक युवा रोजगार जरूर पाएगा। बेशक दोस्तों आप कह सकते हैं एक बड़े भाई का हक छीनने वाला, खाने वाला तेजस्वी यादव को दोस्तों चुनेंगे, बिहार का इस मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेंगे, इस चेहरे को, तो दोस्तों कुछ नहीं तो बेशक बिहार में गुंडा राज नहीं तो कुछ तो नॉर्मल राज तो आ ही जाएगा। अब आप यूं कह सकते हैं तेजस्वी यादव का चेहरा मुख्यमंत्री का प्रोजेक्टेड है, क्लियर है। चाहे चारा चोर के बेटे को चुन रहे हो,
चाहे IRCTC यानी रेलवे घोटाले में, जमीन घोटाले में, चाहे किसी की जमीन बेचकर नौकरी देनी पड़े, उस घोटाले के दोस्तों दोषी को अगर आप चुनते हैं तो फेस तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री यही बनेगा। बीजेपी में क्या है, कुछ है बताइए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 100 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, 100 सीटों पे दोस्तों नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। कभी सम्राट चौधरी जैसे अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए तो जानते हैं बिहार का विकास कितना अच्छा होने वाला है। पिछले 5 सालों से विकास तो देख ही रहे होंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं बिहार दोस्तों एकदम, कहते नहीं, बुडापेस्ट हंगरी की तरह बनी गया होगा। कुछ तो विकास डेवलप बिहार का हुआ ही होगा। तो समझदार बने, सतर्क बने। और अब मुख्यमंत्री के चेहरे की डिमांड है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी एनडीए में नीतीश कुमार ही बनेंगे, जो पिछले 15 सालों से बिहार की जनता का कितनी खतरनाक तरीके से शोषण किए हैं ये आप सब जानते हैं। 25 सालों में जंगल राज दोस्तों, जंगल राज की संज्ञा दी जाती है लालू प्रसाद, वो राज चला गया। क्योंकि जंगल राज आज किसी भी देश में नहीं है, किसी देश के किसी कोने में नहीं है, किसी राज्य में नहीं है, तो बिहार में भी नहीं हो पाएगा। 25 सालों से दोस्तों लालू को चारा, बेशक लालू ने घोटाला बड़ा बड़ा किया, बड़े बड़े घोटाले की सजा काट रहे हैं लालू या सजा काटने वाले हैं लालू परिवार पूरा, लेकिन दोस्तों बिहार में नौकरी और शिक्षा की क्रांति आई है। तो बेशक 8वीं पास फेल हो वो इंसान, वो लेकर आया है। बिहार में अगर हर महिलाओं को दोस्तों सुख सुविधा और हर महिलाओं के खाते में दोस्तों माई बहिनी योजना के तहत अगर अच्छी धनराशि मुहैया कराने की बात कोई कही है तो दोस्तों मौजूदा आरजेडी पार्टी ने की है। बेशक बिहार पिछले 10 से 15 साल, 20-25 सालों से देश का सबसे पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। रोजगार के नाम पर, फैक्ट्रियों के नाम पर नील बटा सन्नाटा है, लेकिन फिर भी दोस्तों बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्टेड है। समझना आपको है, किसको चुनना है, किसको भगाना है, किसको नहीं देना है वोट, ये आप तय करेंगे। बीजेपी, एनडीए, नीतीश कुमार ही दोस्तों बीजेपी का चेहरा रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सपोर्ट उसी को देंगे जो दोस्तों उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। 100 बात की एक बात, ये ऐसा ही चलता आ रहा है दोस्तों। ये लिख कर ले लीजिए, आप भी पता होगा बीजेपी दोस्तों बिहार में ना तो आरजेडी की सरकार कंप्लीट बनेगी, ना बीजेपी की हो पाएगी, ना दोस्तों नीतीश कुमार की हो पाएगी। सब मिलजुल कर दोस्तों सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और फिर बिहार का हाल जैसे पिछले 5 से 10 सालों का रहा वही हाल बिहार का होने वाला है। लेकिन इसका भविष्य दोस्तों आज भी बदला जा सकता है। आने वाले 2-3 दिनों में बिहार का भविष्य बदल सकता है। बिहार को अच्छा लीडर दोस्तों, बिहार का विकास के साथ होने वाला, विकास के साथ चलने वाला व्यक्ति चाहिए, या दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति चाहिए। सोचना समझना बिहार के लोगों को, बिहारियों को है। हमारा काम था दोस्तों आप सभी को सही स्पष्ट तरीके से सारी चीजें, जितनी भी कोटेशन आप यूं कह सकते हैं आलोचना करके बता सकते थे, बताया। समझना समझदारी आपकी है। नहीं तो आप अपने बच्चों का भविष्य 500 रुपए एक क्वार्टर, एक देसी पौवा के में बेच दीजिए, एक मुर्गा के चक्कर में आप बेच दीजिए, 1 किलो मुर्गे के चक्कर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के नेता जैसे जब तक लोग हैं तब तक आपके बच्चों को फ्री का राशन मिलता रहेगा और आपके बच्चों का दोस्तों झंडा उठाने में इस्तेमाल होता रहेगा। हर नेता यही चाहता है, अपने बच्चों को तो दूर, बाकी आप देश की जनता के बच्चों को दोस्तों झंडा उठाने में इस्तेमाल किया जाएगा। समझदार बनिए, सतर्क बनिए। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा बोलना नहीं है, गलत बात है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।